हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूँ। ये हमारा जो है एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे का, वो हम लोग आज करेंगे। और ये 75 क्वेश्चंस जो है हमने पिछले वीडियो तक कवर कर लिया है, और इसके बाद हम लोग आते हैं 76 से। ठीक है, तो अभी हम लोगों का 25 क्वेश्चन और रह गया है। उसके बाद हम लोग इसके आगे भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो, और नहीं चाहेंगे तो फिर हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे। तो अभी हमारा है ये टेक्सचुअल डिटेल्स एंड माइक्रो क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग इसको भी मतलब करेंगे कंप्लीट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो इस चैनल पे लोड होगा वो आप लोग तुरंत ही देख पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट स्पेसिफिक वेपन वॉज यूज ड्यूरिंग द ओल्ड फाइट इन द विलेज। जब विलेज में पुरानी मतलब पहले की जो क्या बोल सकते हैं उसको, फाइट जो हुआ था पहले, तो उन दोनों के बीच कौन सा वेपन जो है यूज किया गया था। ठीक है, वेपन मीन्स क्या होता है, हथियार। पिस्तौल यूज किया गया था, मुझे नहीं लगता ये। उसके बाद हैवी वुडन क्लब, ये हो सकता है, या फिर नाइफ या फिर स्वॉर्ड। स्वॉर्ड नहीं होगा और पिस्तौल नहीं होगा। अभी क्या हो गया, बी और सी दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सही होगा। तो हैवी वुडन क्लब, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। नाइफ हो सकता है, क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि वो नाइफ जो है उसको स्टैब किया था। एक वर्ड आया था स्टैब, और स्टैब मतलब क्या होता है, भोंकना। तो नाइफ को ही हम लोग क्या करते हैं, भोंक देते हैं किसी के शरीर में। ठीक है, कुत्ता वाला भोंकना नहीं, ये घुसाना, शरीर में घुसाना, उसको ही भोंक देना बोलते हैं। ठीक है, तो नाइफ हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला है, वेयर डिड द एस्ट्रोलॉजर पुश गुरु नायक बॉडी आफ्टर स्टैबिंग। देखिए मैंने बोला था ना, स्टैब वर्ड आया था। स्टैब हम लोग चाकू से करते हैं, छुरी से करते हैं। स्टैबिंग हिम ईयर्स अगो, मतलब सालों पहले जब ये गुरु नायक के बॉडी में स्टैब करता है एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, तो वो कहाँ उसको पुश कर देता है, इनटू ए रशिंग रिवर, रिवर में मतलब फेंक देता है। इनटू ए फील्ड वेल नियर बाय, एक खेत में फेंक देता है। इनसाइड एन अबंडेंट टेम्पल, टेम्पल में छोड़ देता है, या फिर अंडर ए पाइल ऑफ हे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इनटू ए वेल नियर बाय। वेल मतलब क्या होता है, कुआं। कुआं में उसको गिरा देता है। ठीक है, छुरा मार के। उसके बाद वाई डिड गुरु नायक सर्वाइव द मर्डर अटेम्प्ट। वाई डिड गुरु नायक सर्वाइव द मर्डर अटेम्प्ट। ये मर्डर का जो अटेम्प्ट था उसमें से गुरु नानक बोल रहा हूं मैं, गुरु नायक जो है कैसे सर्वाइव कर गया, यानी कैसे बच गया। तो इसका ये जो है एक ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, द नाइफ मिस्ड हिज बॉडी इंटायरली, ये हो सकता है। या फिर ए पासिंग नियर बाय, ये ए पासिंग पासर बाय हैपन टू लुक इनटू द वेल एंड रिस्क्यूड हिम, कि एक जो वहां से गुजर रहा था व्यक्ति, वो उसने कुएं में देखा और उसको बचाया। या फिर ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउट यूजिंग ए रोप, वो अपने आप को रोप से बाहर निकाला। या फिर द एस्ट्रोलॉजर चेंज्ड हिज माइंड एंड पुल्ड हिम आउट, या फिर एस्ट्रोलॉजर ने उसे बचाया। तो ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था जिसने उसको बचाया। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक हैपन टू हिज अटैकर। व्हाट डज द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक हैपन टू हिज अटैकर। तो यहां पर जो है ऑप्शन पढ़ते, ही वॉज हैंग्ड बाय द पुलिस, ये गलत है। ही लेफ्ट द कंट्री एंड मूव टू अफ्रीका, ये भी गलत है। ही डाइड 4 months अगो इन अ फार ऑफ टाउन क्रस्ड बाय लॉरी। तो ये ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, व्हाट डज द एस्ट्रोलॉजर टेल, एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला गुरु नायक को, हैपन टू हिज अटैकर, कि क्या हुआ उस अटैकर के साथ जिसने गुरु नायक के ऊपर अटैक किया था, उसके साथ क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजर ने ये क्या बोला।
तो उसने यही बोला था कि वो 4 महीने पहले ही मर गया था लॉरी के नीचे आकर। ठीक है, चलिए उसके बाद हाउ डिड गुरु नायक रिएक्ट व्हेन ही हियर्ड हाउ हिज अटैकर डाइड। जब उसको पता चला कि उसका जो अटैकर है कैसे मारा, तो वो गुरु नायक जो है कैसा रिएक्ट किया। He burst out crying. He looked gratified and satisfied. He refused to believe it. He got angry at the lorry driver. ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, ए और बी। तो ही बर्स्ट आउट क्राइंग, वो रोने लगा, या फिर ही लुक्ड ग्रेटिफाइड एंड सेटिस्फाइड, या फिर वो संतोषजनक महसूस किया। ठीक है, कि चलो मुझे जो है मारने वाला अब मर गया है। ठीक है, तो ये बी जो है ऑप्शन वो सही है। उसके बाद व्हाट स्पेसिफिक वार्निंग डज द एस्ट्रोलॉजर गिव गुरु नायक बिफोर सेंडिंग हिम अवे। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जब गुरु नायक को भेजा गया तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या वार्निंग दिया उसको। इसका जो ऑप्शन है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। नेवर लुक एट अ मिरर अगेन, मिरर में मत देखना, ये तो होगा ही नहीं। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन और ही विल फेस डेंजर टू हिज लाइफ, ये हो सकता है, फिर भी पढ़ेंगे आगे। गिव ऑल इज वेल्थ टू चैरिटी, नहीं गलत है। टेक अप द प्रोफेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, ये भी गलत है कि वो एस्ट्रोलॉजर का प्रोफेशन ले ले। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है कि साउथ वर्ड मत जाना कभी, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, ये बोला गया उसको। उसके बाद 82 में आते हैं हम लोग। द एस्ट्रोलॉजर टेल्स गुरु नायक दैट इफ ही स्टेज इन हिज विलेज and avoids travel, he will live to be 50 years old, 70 years old, 100 year old और 85 years old। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शायद सी नंबर जो है ऑप्शन होगा, क्योंकि वो बोलता है कि अगर तुम वहां नहीं गए तो सालों साल तुम जियोगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, उसके बाद 83 में आते हैं। बाय व्हाट नेम डज द एस्ट्रोलॉजर एड्रेस द स्ट्रेंजर टू शॉक हिम इनटू सबमिशन। जब मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास वो स्ट्रेंजर आता है तो उसको किस नाम से पुकारता है वो, ताकि वो समझ जाए कि हाँ ये जो है बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, माय ओल्ड विलेज फ्रेंड, ये गलत है। गुरु नायक कह के वो बुलाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है गुरु नायक तुम, इस तरह से वो बोलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, बाकी देखना नहीं है। Why was गुरु नायक completely stunned? क्यों गुरु नायक जो है पूरी तरह से स्टंड हो जाता है, अचंभित हो जाता है। When the astrologer called out his name, जब वो उसका नाम को पुकारता है तो वो स्तब्ध क्यों रह जाता है। ठीक है, तो he thought he had never met his man before, this man before and his powers were real। तो वो इस तरह का कोई व्यक्ति को नहीं मिला था। ठीक है, और उसका जो पावर था वो रियल था, ये ऑप्शन हो सकता है। रिकॉग्नाइज द वॉइस इंस्टेंटली, वो वॉइस को समझ जाता है तुरंत। ही सॉ हिज नेम रिटन ऑन द एस्ट्रोलॉजर्स क्लोथ, एस्ट्रोलॉजर के क्लोथ में लिखा था जो नाम, वो पढ़ लिया था। तो ये तो होगा नहीं। ही थॉट इट वॉज ए लकी गेस, गलत। तो ऑप्शन ए जो है एकदम प्योर सही है। ठीक है, वो सोचा नहीं था कि कभी वो इस तरह के व्यक्ति से मिलेगा जो ऐसा पावर रखता हो, कि नाम भी उसको पता है। ठीक है, एक्चुअल कहानी तो कुछ और ही थी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। When did the old village fight take place according to the astrologer's conversation with his wife? मतलब जब वो एस्ट्रोलॉजर जो है अपने वाइफ से बातचीत करता है तो वो what did the old village fight take place, कैसे हुआ ये जो फाइट, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर जो है कैसे बताता है अपनी वाइफ को। यानी कि एस्ट्रोलॉजर तो सोचता है कि अरे मैंने तो उसे मार दिया था। ठीक है, इतने दिन से वो यही सोच रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, उसको जब देखा तो उसको रिलीफ मिला कि चलो मुझे किसी के हत्या का पाप नहीं लग रहा है। तो वो क्या स्टोरी अपनी वाइफ को सुनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए व्हेन ही वाज ए सिली यंगस्टर, ये हो सकता है। जस्ट लास्ट ईयर, गलत, लास्ट ईयर नहीं होगा। 2 मंथ अगो, ये भी नहीं होगा। व्हेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड ऑफ 5, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है, कि जब वो यूथ में था, सिली था,
जवानी में बहुत लोग गलतियां कर लेते हैं, ठीक है, जिनका पछतावा उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, ठीक है, सजा भी भुगतनी पड़ती है। तो हम लोग कंट्रोल करके रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। What did the youngsters do during that fateful village incident beside fighting? ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंगस्टर्स डू, यंगस्टर्स ने क्या किया ड्यूरिंग दैट फेटफुल विलेज इंसिडेंट, फेटफुल विलेज इंसिडेंट के बाद, बिसाइड्स फाइटिंग मतलब फाइटिंग के अलावे। दे स्टोल मनी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, ये गलत है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो चैप्टर में नहीं है। दे ड्रैंक गैम्बल्ड एंड क्वारल बैडली, ये हो सकता है, फिर भी आगे देखते हैं। दे रन अवे टू ज्वाइन द आर्मी, गलत। दे बर्न डाउन अ विलेज हट, ये भी गलत। तो ये वाला क्या होगा, सही होगा, वो लोग बहुत ज्यादा पी लिए थे, जुआ भी खेला और लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, तभी तो वो चाकू से मार दिया था। उसके बाद 87 में आते हैं, व्हाट टाइम डज द एस्ट्रोलॉजर यूजुअली ओपन हिज प्रोफेशनल बैग ईच डे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हाट टाइम डज द एस्ट्रोलॉजर यूजुअली ओपन, मतलब किस टाइम पे जो है एस्ट्रोलॉजर अपने बैग को खोलता है, ठीक है। एट द क्रैक ऑफ डाउन, ये तो गलत है। एग्जैक्टली एट मिड डे, यानी कि नून में, ये हो सकता है। लेट आफ्टरनून 4 PM, ये गलत है। ओनली ड्यूरिंग नाइट आवर्स, ये भी गलत है। तो सिर्फ बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद 88 में आता है, द एस्ट्रोलॉजर्स फोरहेड वॉज स्मियर्ड विथ मड एंड ऑयल, वो जो फोरहेड था एस्ट्रोलॉजर का वो किस तरह से ढका हुआ था, किस तरह से सुसज्जित था। सेक्रेड एश एंड वर्मिलियन, ये था। सैंडलवुड पेस्ट और एंड मिल्क, ये भी गलत है। कलर इंक्स, ये भी गलत है। तो 88 का बी जो ऑप्शन है वो सही है, सेक्रेड एंड वर्मिलियन, ये सेक्रेड एश एंड वर्मिलियन। सिंदूर और एश जो है, एशेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, भस्म, ठीक है। What was the visual effect of the astrologer's turban and facial makeup combo? जब उसका जो मेकअप था, ठीक है, टर्बन और मेकअप जो है फेशियल, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है विजुअल, तो पढ़ते हैं। इट लुक फनी एंड रिडिकुलस, तो ये होगा नहीं। इट लुक लाइक ए वेल क्राफ्टेड अट्रैक्टिव डिस्गाइज दैट परफेक्टली सूटेड हिज स्टेड, तो ये हो सकता है क्योंकि क्या बोला गया था चैप्टर में कि उसका जो स्वरूप है, ठीक है, यानी कि उसका जो मतलब वो जो दिखता है उस हिसाब से उसका काम भी है, यानी कि काम के अनुसार वो दिखता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही ज्यादा करेक्ट है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं 90 में। 90 में क्या है, विच नियर बाय शॉप डिड नॉट हैव इट्स ओन लाइट सोर्स, मतलब कौन से नजदीकी शॉप में अपना लाइट नहीं था। कॉजिंग देम टू रिलाई ऑन अदर्स, की ताकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता भी था, जिसके कारण जो है दूसरे के ऊपर वो डिपेंड रहता था। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर का ही था कि उसका अपना जो है दुकान में लाइट नहीं था, वो दूसरे की लाइट से जो है काम चलाता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। उसके बाद 91 में आते हैं, व्हाट नॉइज डिड द ग्राउंडनट सेलर मेक टू अट्रैक्ट बायर्स। व्हाट नॉइज डिड द ग्राउंडनट सेलर मेक टू अट्रैक्ट बायर्स, ग्राउंडनट सेलर जो था वो क्या क्या नॉइज करता था, क्या क्या चिल्लाता था बायर को बुलाने के लिए, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है। ब्लू ए लाउड ब्रास ट्रम्पेट, मतलब बड़ा सा ये बढ़ जाता था, ट्रम्पेट बजाता था, या फिर रेंग ए हैवी बेल, ये भी नहीं होगा। शाउटेड फनी क्रिएटिव नेम फॉर हिज नट्स ऑल डे, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन सही है कि वो अलग अलग नाम बोलता था, ठीक है, अपना ग्राउंड नट को। उसके बाद अगला है 92, व्हेन द स्ट्रेंजर फर्स्ट स्टूड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर व्हाट डिड ही से अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स ट्रेड। तो जब वो स्ट्रेंजर पहली बार मिलता है, एस्ट्रोलॉजर के सामने आता है, तो वो क्या कहता है उसके ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। यू आर ए ग्रेट सेज, ये तो नहीं कहता। यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, क्या तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर पुकारते हो। इन ए चैलेंजिंग मॉकिंग टोन, मॉकिंग टोन में वो बोलता है। कैन यू टेल मी वेयर माई गोल्ड इज, तो ये भी नहीं था। प्लीज सेव माई डाइंग सन, ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है कि वो आता है और बोलता है कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा।
When Guru Nanak held the astrologer's wrist, the astrologer felt. जब गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर के कलाई को पकड़ता है तो एस्ट्रोलॉजर क्या महसूस करता है? ग्रेट फिजिकल पावर एंड कॉन्फिडेंस, तो ये तो होगा नहीं, वो डर जाता था। ए डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड ग्रोइंग फियर, ये हो सकता है। ओवरवेलमिंग लव एंड अफेक्शन, तो ये तो होगा नहीं, नथिंग एट ऑल, ये भी गलत है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। उसके बाद अगला है व्हाट डिड द स्ट्रेंजर कंप्लेन अबाउट रिगार्डिंग हिज सर्च मिशन। तो स्ट्रेंजर जो है क्या कंप्लेन करता है अपने सर्च मिशन के बारे में? ही वेस्टेड ऑल हिज मनी ऑन ट्रेन्स, ही हैज बीन लुकिंग फॉर हिज एनिमी एंड वेस्टिंग हिज डेज बट हैज नॉट फाउंड हिम येट, ये ऑप्शन जो है हो सकता है। फिर भी आगे पढ़ते हैं। द पुलिस केप्ट अरेस्टिंग हिम, कि पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने में लगा हुआ है। हिज फैमिली फॉरगॉट हु ही वॉज, उसका जो फैमिली है वो उसको भूल गया कि वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता है कि बी ही होगा, क्योंकि बी के अलावा और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा। While counting the coins at home, what did the astrologer discover about the stranger's promise? तो जब वो काउंटिंग हो रहा था घर में कॉइन्स का, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या पाया स्ट्रेंजर के प्रॉमिस से? ठीक है, तो देखते हैं क्या उसका असलियत निकला प्रॉमिस का। द स्ट्रेंजर गेव हिम एग्जैक्टली डबल द एग्रीड अमाउंट, ये तो गलत है। द स्ट्रेंजर हैड चीटेड हिम लिविंग ओनली 12.5 आवर्स इंस्टेड ऑफ ए फुल रूपी, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, वो जो करेक्ट है वो ठीक ठाक क्लियरली दिया हुआ है। उसके बाद हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फील अबाउट बीइंग शॉर्ट चेंज्ड बाय गुरु नायक। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फील, एस्ट्रोलॉजर कैसा महसूस करता है अबाउट शॉर्ट चेंज बाय गुरु नायक। गुरु नायक के जो शॉर्ट चेंज हुआ है, मतलब वो तुरंत में जो बदल गया, उससे एस्ट्रोलॉजर को क्या फील हुआ? ठीक है, ही वॉज डीपली फ्यूरियस एंड वॉन्टेड टू फाइंड हिम अगेन, ये गलत है। ही स्ट्रक्ड इट ऑफ लाइटली बिकॉज हिज लाइफ वॉज सेव्ड एंड द बर्डन वॉज लिफ्टेड, ये ठीक है, ऑप्शन ठीक है। ही ब्रोक इन टू टीयर्स, ही स्कॉल्डेड हिज वाइफ फॉर काउंटिंग रॉन्ग, ठीक है, ये दोनों भी नहीं होगा, यही बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। उसके बाद व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर डू इमीडिएटली आफ्टर स्पीकिंग द फाइनल ट्रूथ टू हिज वाइफ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर डू, एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया इमीडिएटली आफ्टर स्पीकिंग द फाइनल ट्रूथ, अपने फाइनल ट्रूथ को बोलकर एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया? किसको बोलकर? वाइफ को, यानी कि वाइफ को जब फाइनल ट्रूथ उसने बोला तो उसके बाद उसने क्या किया? ही पैक्ड अप हिज बैग टू रन अवे अगेन, नहीं, गलत है। ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल एंड वेंट कंफर्टेबली टू स्लीप, ये सही है। फिर भी देख लेते हैं। ही वेंट आउट टू हैव ए ड्रिंक एट दिस टैवर्न, वो टैवर्न में ड्रिंक करने गए, या फिर ही स्टार्टेड वीपिंग आउट ऑफ गिल्ट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। उसके बाद आते हैं 98 में। द वर्ड प्योल यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी रिफर्स टू ए सॉफ्ट लग्जरी मैट्रेस, ए रेज्ड स्टोन प्लेटफॉर्म और पोर्च आउटसाइड एन इंडियन हाउस, या फिर एक किचन टेबल, या फिर ट्रेडिशनल वुडन रॉकिंग चेयर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हम लोग देखते होंगे कि हम लोग सामने में जो है घर के सामने एक चबूतरा बना देते हैं, ठीक है, हम लोग घर के सामने एक चबूतरा बना देते हैं ताकि वहां पे कोई बैठ सके। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो प्योल है वो एक प्लेटफॉर्म था, स्टोन का चबूतरा टाइप का था, जिसमें वहां पे वो आराम कर सकता था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप द मोरल आयरनी ऑफ द स्टोरी, सबसे बेहतर जो है मोरल आयरनी यहाँ पे क्या है जो ये सम करता है, यानी कि मतलब सब मिला के क्या मोरल आयरनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। क्राइम ऑलवेज गेट्स सीवियरली पनिश्ड बाय द जुडिशियल कोर्ट, ये तो नहीं है कि वो क्राइम किया था उसको पनिशमेंट मिला, ठीक है। मैन गेट्स रिवॉर्डेड एंड फ्रीड फ्रॉम गिल्ट बाय एनकाउंटरिंग द वेरी विक्टिम ही ट्राइड टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आगे देखते हैं। ट्रू एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स नेवर लाई, गलत है ये। ऑनेस्टी इज द एब्सोल्यूट बेस्ट पॉलिसी इन दी मार्केट प्लेस, तो ये भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ए मैन गेट्स रिवॉर्डेड, एक व्यक्ति को रिवॉर्ड किया जाता है, एंड फ्रीड फ्रॉम गिल्ट, और गिल्ट से भी मुक्त कर दिया जाता है, बाय एनकाउंटरिंग द वेरी विक्टिम
ही ट्राइड टू डिस्ट्रॉय, कि वो जो विक्टिम था उसको जब डिस्ट्रॉय करने के लिए वो सोचा, यानी कि वो सोच रहा था कि डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन उससे गलती से हो भी गया। लेकिन जब पता चला बाद में कि वो बचा हुआ है तो उसको जान में जान आई उसकी। हु इज द ऑथर ऑफ दिस क्लासिक शॉर्ट स्टोरी, ये तो सबको पता है, आर के नारायण, तो इसमें कुछ देखना नहीं है। तो हम लोगों ने जो है 100 में 100 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग भी जो है 100 में 100 क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा वीडियो में। कुछ भी अगर नया क्वेश्चन आता है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन पढ़ते रहिएगा और अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये हमारे से छूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सफिशियंट है हम लोग का 100 क्वेश्चन। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ये जो है वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जो क्लास नहीं कर पा रहे किसी वजह से, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ हेल्प उसको भी मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।